देखिए, कल ईद का त्यौहार जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक इस त्यौहार पे हमें बड़ा चिंतन करना पड़ा कि ये नमाज कैसे अदा होगी। काफ़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने आए, तो कुछ लोगों को जो है पुलिस प्रशासन ने मस्जिद में वापस लौटा दिया, जो लोकल मस्जिद में नमाज अदा करके मुस्लिम समुदाय ने अपने त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। अब कल हमें देख कर के लगा कि अब ये देश तोड़ने पे आमादा हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से इन्होंने पहले तो जातियों का बंटवारा जातियों में बांट दिया, फिर इन्होंने धर्म के नाम पे देश को बांट दिया, अब इन्होंने उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करने का फैसला ले लिया। अब ये जनसंख्या जो जनगणना की बात है, जिस पे विपक्षी नेता राहुल गांधी से लेकर के सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जनगणना आवश्यक है। और वहाँ जनगणना को लेकर के साउथ में इस पे नियंत्रण किया है। उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मत है, वहाँ पे ये मुसलमानों के लाठी बरसवा के भय का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। ऐसा कहर बरसा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर कि जैसे लगता है कि मतलब इनको देश से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। अब स्वतः स्पष्ट है कि ऐसे हालातों में ये फिर बंटवारा करेंगे। इन्होंने बंटवारे की नींव रख दी, ये निश्चित है। और जिस तरह से हमने कल का माहौल देखा कि पूरा का पूरा मोहल्ले में मलिन बस्तियों में मैं गया, तो मलिन बस्तियों में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे बच्चे ईद मना रहे थे, वो अपने आप में उनकी जो शैक्षिक व्यवस्था है उसको दर्शा रही थी कि ये लोग शिक्षित नहीं है, ये लोग स्वस्थ नहीं है। तो जैसे मतलब बच्चे के खान पीन पे कोई चिंतन नहीं हो रहा है, बस केवल बच्चा पैदा करने का काम कर रहे हैं, केवल इनसे मुकाबला लेना है। हमें केवल नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी को सबक सिखाना है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में, मैं कल पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके यहाँ भी गया, एक बच्चा दो बच्चे वहाँ घूम रहे थे, परिवार में हमसे ईद मिल रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को देख करके लग रहा था कि जैसे इनको शिक्षा से नवाजा गया है। और जब मलिन बस्ती में मैं आलू मिल पे पहुंचा तो मुझे लगा कि अल्लाह अगर कहीं है, हे ईश्वर अगर तू कहीं है, हे भगवान कहीं तू है, हे माँ शाकुम्भरी माता देवी हमारी कुल देवी अगर हैं तो इसके लिए न्याय कराओ। इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जागरूक करने का काम अल्पसंख्यक के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को, दलित के बच्चों को पढ़वाने का काम मेरी पार्टी क्षेत्रीय विकास पार्टी जितना संभव हो सकेगा उतना भरसक प्रयास करेगी कि मुसलमान के बच्चे शिक्षित हों और ये देश टूटने से इसको बचाया जा सके। देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है कि अब इन्होंने निश्चित रूप से ये तय कर लिया कि हमें बंटवारा करना ही है। जी वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बिल इनके लिए वक्फ हो या इनके लिए कोई और इनको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इनके समझ में आएगा। एक प्रॉपर्टी डीलर का काम खुद ही करते हैं तो ये कैसे करने देंगे मुसलमान को? हु आर यू? भाई आप कौन हैं इस बात का सवाल उठाने के लिए? मुसलमान कौन होता है वक्फ की जमीन को घेरने के लिए? खुद ही प्रॉपर्टी डीलर हैं। किस तरह की बात करते हैं आप? ये मुस्लिम समुदाय को इस देश में चैन से नहीं रहने देंगे। और ये आबादी बढ़वाने के लिए ये मतगणना क्यों नहीं हो रही है?
जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ये जनगणना केवल इसीलिए नहीं हो रही है कि ये, अगर मान लीजिए हमें डंडा दिखाएंगे तो मैं गोली लेकर के सामने नहीं आऊंगा। आज जो मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, कल आने वाली जनरेशन को, हमारी जनरेशन को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।